हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। शिबा इनू पर दोस्तों मैं रोज़ आपको अपडेट्स ज़रूर देता हूं, एक या दो वीडियोस भी दोस्तों मैं पब्लिश कर देता हूं ताकि शिबा के बारे में दोस्तों हम यहां पर हर चीज़ जानते रहें। तो शिबा से रिगार्डिंग दोस्तों इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। वो वैसे तो आपको मे भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि मुझे पता है कि क्रिप्टो स्पेस में जिन चीज़ों को ट्रस्ट के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है उनमें से एक स्टेप जो है वो यहाँ पर शिबा इनू की टीम ने यहाँ पर लिया है दोस्तों। डाओ अनाउंस कर दिया है शिबा स्वैप के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का मेन स्लोगन है कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, वो किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कोई एक अथॉरिटी जो है वो उसको मैनेज ना करती हो या कंट्रोल ना करती हो। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्रिप्टो में ऐसा है नहीं। विटालिक का है, हमें पता है कि इथेरियम, लेकिन विटालिक के पास ठीक है वो उसके सीईओ है, अदरवाइज देखा जाए तो उसने एक डाओ बनाया हुआ है जो कि कंट्रोल करता है। तो इससे रिगार्डिंग दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है मेरी नज़र में। ये एक बहुत बड़ा काम शिबा इनू की टीम ने किया है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगा और ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का शिबा इनू की जो टीम है या शिबा का इकोसिस्टम जो है वो दोस्तों उसके पूरे पर मतलब उनका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, प्राइस को देख लेते हैं। 27 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। प्राइस डिक्रीज हुआ है दोस्तों। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में डाउन ट्रेंड जो है वो हमें कल से नज़र आ रहा है, परसों से। मैंने कल की अपनी शिबा की वीडियो में भी दोस्तों एनालाइज किया था और आपको कुछ चीज़ें बताई थी क्रिप्टो के बारे में कि आने वाले दिनों में क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अगर आप वीडियो को दोस्तों थोड़ा देखना काइंडली मेहरबानी करके कंटिन्यू करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इल्म होगा। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे वॉलेट में शिबा इनू पड़े हुए और सिर्फ उसकी प्राइस 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 प्राइस। दोस्तों प्राइस पर जिन चीज़ों का असर होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये है कि आप सिर्फ कैंडल्स को गिरते और फिर बढ़ते हुए देखते हैं और फिर बाद में आप परेशान होते हैं। थोड़ा चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे तो बेहतर है। आप मेरी कम्युनिटी है, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों के बारे में अवेयर हों, इसलिए मैं शिबा की प्राइस और शिबा की दोस्तों न्यूज़ के साथ साथ क्रिप्टो स्पेस को यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करूँगा, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि मैंने स्कीम्स पर 2 दिन पहले वीडियो पब्लिश किया है। तकरीबन 13-14 मिनट का वो वीडियो है, लेकिन मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मैंने देखा कि उस वीडियो का जो ओवरऑल एवरेज रिटेंशन है वो 2 मिनट और समथिंग है। मतलब ये कि आप इतने काम की चीज़ें जो है वो देखते ही नहीं हो जो कि आपको समझाने के लिए होती हैं। फिर बाद में आपके साथ यहाँ पर स्कीम्स हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि एजाज भाई ये हो गया वो हो गया। भाई मैं वीडियो बनाकर आपके लिए पेश करता हूँ कि आप वो देखें और आपको पता चले उन चीज़ों का। आप वो देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, फिर बाद में आपके साथ कुछ सीन हो जाते हैं, आपके पैसे चले जाते हैं, तो आप कहते हैं एजाज भाई ये हो गया। यार ये वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप थोड़ा समझना चाहते हो चीज़ों को तो आप काइंडली मेहरबानी करके कृपा करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप चीज़ों को दोस्तों समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डॉगी डाओ लॉन्चेस ऑन शिबा स्वैप, ठीक है। तो डॉगी डाओ क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। डॉगी डाओ एक्चुअली ये है कि डॉगी तो ठीक है इन्होंने अपने सिंबल के साथ रखा है, लेकिन डाओ एक्चुअली कहते हैं डिसेंट्रलाइज एंड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब 4-5 या 1-2-3 लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे निकालकर इसको डेमोक्रेटाइज दोस्तों किया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी रहे, जहां जो भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है उससे रिगार्डिंग दोस्तों। तो शिबा स्वैप पर कितने और कौन कौन से जो पेयर्स हैं लिस्ट होने, वहां पर लिक्विडिटी कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए अब आप या मैं हम डिसीजन कर सकते हैं वहां पर दोस्तों वोटिंग के जरिए। मतलब वोट हम करेंगे, अगर हमारे वॉलेट में बोन होंगे और हमने वो बोन वहां पर स्टेकिंग पर लगाए हुए होंगे। जो बोन है वो टी बोन में उस वक्त तब्दील हो जाते हैं जब आप वहां पर दोस्तों लगाते हैं उनको स्टेकिंग पर। ये आप देख सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट एंड गोइंग फॉरवर्ड एनी एंड ऑल प्रोजेक्ट्स दैट वांट टू फॉर्म पार्ट ऑफ आवर वूफ पूल्स विल नीड टू बी डिसाइडेड बाय कम्युनिटी वोटिंग। तो ये वही बात है कि जो मैंने आपको बताई कि आप डिसाइड करेंगे, कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो वहां पर शिबा स्वैप पर पूल्स में आ सकते हैं, वहां पर लिक्विडिटी जिनकी प्रोवाइड की जा सकती है। अब पहले तो ये है कि जैसे शिबा स्वैप बना तो उनकी टीम जो है उन्होंने वहां पर डिसीजन ले लिया और जिन जिनको करना चाह लिस्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। और जितने भी दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया दोस्तों, वो डाओज पर चलते हैं और जितना ज़्यादा डाओ पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा उतना ही ज़्यादा उस पर ट्रस्ट होगा कि भाई डिसीजन मेकिंग वोटिंग के जरिए वहां पर होती है, कोई 1-2 बंदा जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये इसका दोस्तों अभी बेटा वर्जन है जो कि फर्स्ट फेज है इसका, ठीक है। उसमें यह है कि एक खास क्वांटिटी में आपके पास अगर बोन होंगे तो आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ वहां पर चल सकता है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने जो इसको स्टडी किया तो बार बार इस चीज पर यहां पर ध्यान दिया गया है या लोगों को ध्यान
दिलाने की कोशिश की गई है वो ये कि काइंडली भैया आप यहाँ पर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आप अगर सेंटिमेंटली कहेंगे कि भाई फलां पेयर को जो है ना वो यहाँ पर ऐड कर दो, फलां को ऐड कर दो, कल को उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ऑडिटेड नहीं है, वो रग पुल कर गए, तो फिर शिबा स्वैप जो है वो ख्वार होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में सही से जानते हो, आप ट्रस्ट करते हो, उस पर ही वोटिंग कीजिए। बार बार यहाँ पर उस चीज़ के बारे में दोस्तों ध्यान दिया गया है और ये इस तरह का वोटिंग का ऑप्शन आपको वहाँ पर शिबा स्वैप पर मिलता है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। अभी मेरे पास शिबा स्वैप खुल नहीं रहा था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर खुल जाता तो मैं वहाँ से ही आपको ये सारा कुछ करके दिखा देता। अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग में भी इसमें इंटरेस्टेड इतना ना भी हो। अभी यहाँ पर ये दोस्तों पूल्स में ये पेयर्स मौजूद हैं और उसमें जो रिवार्ड दिया जाता है वो परसेंटेज भी यहाँ पर बताई गई है। मैं अगर आप दोस्तों इसके बारे में सही से जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ। वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे रहता है, बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनमें कम होता है। इसलिए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर स्टीवन कूपर की मैं आपको बता दूँ, एज प्रॉमिस्ड आवर नेक्स्ट यूट्यूब अपलोड विल बी एन इंडियन म्यूजिक प्ले लिस्ट यूज फॉर बर्निंग शिप। बस ख़त्म कर दिया मैंने, यहाँ पर ही पूरा नहीं पढ़ रहा, बता रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट प्ले लिस्ट जो कि इनके यूट्यूब पर अपलोड होगी वो होगी दोस्तों इंडियन म्यूज़िक होगा। उसमें मतलब ये कि इंडिया के लोग, हम और आप, अगर इंग्लिश म्यूज़िक सुनना परेशानी की बात होती है तो हम हिंदी म्यूज़िक वहाँ पर सुन सकते हैं, इंडियन म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो कि हमें ज़्यादा मज़ा देगा सुनने में। और वो प्लेलिस्ट से दोस्तों जितनी भी अर्निंग होगी वो भी शिबा की बर्निंग के लिए ही दोस्तों यूज़ होगी। यहाँ पर वी विल एड सेवरल अदर कमिंग मंथ्स, वाइटी फॉर द पेशेंस एज वी बिल्ड ऑल दिस पीस बाय पीस। तो ये है कि ऐसा ऐसा ये सारा कुछ करते जा रहे हैं। ये भी यहाँ पर मैंने अपनी बात एंड कर दी। अब दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ बीटीसी के चार्ट पर, नॉट शिबा इनू, इसके बाद शिबा पर चलेंगे। ठीक है, बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी का चार्ट क्या बताया है, ये नीचे वाली जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने पहले नहीं लगाई हुई थी, पहले सिर्फ ये टॉप वाली दो थी और ये था कि अगर इससे प्राइस नीचे आ जाता है तो प्राइस और भी डाउन आएगा। अभी मैंने एक लोकल सपोर्ट नीचे लगा दी है कि कम से कम मुझे लगता है कि अब ये मेरा अपना ख्याल है, आप मुझसे एग्री करते हैं नहीं करते, या कोई बड़ा एनालिस्ट जो है वो करता है नहीं करता, आई डोंट नो, लेकिन एंड आई डोंट केयर ऑल्सो। लेकिन ये है कि यहाँ पर दोस्तों 37,500 पर एक यहाँ पर लोकल सपोर्ट बन रही है। बीटीसी की प्राइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई थी दोस्तों, यहाँ पर अब मतलब इसको तोड़ के नीचे तो प्राइस आ चुका है, इसलिए मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा। अब जिस किस्म की दोस्तों मार्केट में न्यूज़ चल रही है या जिस तरह का फियर मार्केट में मौजूद है, मेरी नज़र में यह है कि बीटीसी उतना डाउन अभी तक नहीं आया और ये एक अमेजिंग चीज़ है कि उतना डाउन नहीं आया। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देख लें, इसको ये जो आया था दोस्तों क्रेश मार्केट के अंदर, ये देखिए अचानक से ये क्रेश आया था ये, और ये कितने दिनों में आ गया था। सिर्फ इलॉन मस्क का एक ट्वीट और जो बाइडन की दोस्तों एक बात आई थी, उसके बाद 64,000 से बीटीसी जो है वो 28,000 तक आ गया था। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली फियर चल रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा बिटकॉइन जो है वो मतलब अभी भी साइडवेज में चल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि बाकायदा तौर पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि डाउन ट्रेंड दोस्तों अब मेरी नज़र में कम से कम जो है ना वो प्राइस यहाँ से 34 के बाद शुरू हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई अब 34 से अगर प्राइस दोस्तों डाउन चला गया तो बहुत ही बुरा होगा। ठीक है, लेकिन अब न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ ये है कि दोस्तों नेक्स्ट वीक में जो बाइडन जो है वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाले क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगने को आ जाए। यूरोप के अंदर दोस्तों रेगुलेशंस चल रही हैं, इंडिया के अंदर रेगुलेशंस की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यूक्रेन और रशियन जो वार चल रही है उसका असर है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो बीटीसी पर असरअंदाज हो रही हैं। अब मार्केट में फियर मौजूद है। मैं आपको ये कहूँगा कि अभी कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं लीजिएगा, वेट कीजिएगा। बार बार मैं ये कहता हुआ आया हूँ और बड़े दिनों से दोस्तों कह रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं। अगर आप रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं डे बाय मतलब घंटों में आप लगाते हैं और फिर निकालते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस ये करते हैं, फिर तो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रेड लेने का अभी अच्छा वक्त नहीं है मेरी नज़र में।
मैंने खुद भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो कि अलग से पैसे रखे हुए थे। बाकी जो क्रिप्टो में है उनका जो सत्यानाश हुआ है वो तो हमारे सामने है। अब मैं आ गया हूं दोस्तों शिबा इनू के चार्ट पर, ये आपके सामने है। मैंने जो नीचे सपोर्ट लाइन दोस्तों लगाई हुई है, बिल्कुल मुझे लग रहा है अब के प्राइस वहां तक जरूर आएगा। आल दोगे दोस्तों यहां से जहां पर अभी है, पुल बैक कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो टेम्पररी होगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज का पुल बैक होगा। इस पर मैं ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन यह है कि सपोर्ट लाइन जो नीचे वाली है, और वो दोस्तों ये बन रही है 24 पर, 0.000246 तक ये बन रही है। मुझे लगता है कि प्राइस कम से कम यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो सारा डिपेंड कर रहा होगा दोस्तों मार्केट पर। अगर मार्केट उसके बाद बुलिश हो जाता है, नेक्स्ट वीक अगर कोई अच्छी न्यूज़ अमेरिका से आ जाती है दोस्तों, तो यकीन जानिएगा कि प्राइस पूरी क्रिप्टो स्पेस में ऊपर जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है यूएसए से, तो कुछ भी कह नहीं सकते, प्राइस अच्छे खासे डिप मार सकते हैं। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।